नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा फिजिक्स का कक्षा 11 का अध्याय नंबर 1 का दूसरा पार्ट, जिसका दूसरा टॉपिक है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। पहला पार्ट हमने बता दिया है, पढ़ा दिया है। उसमें था कि भौतिकी क्या है, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स। तो उसके बारे में पहले पार्ट में बता दिया है। और अब दूसरा पार्ट आप लोगों का भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, दूसरी टॉपिक जो है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच है। इसमें देखिए होता क्या है कि भौतिकी जो है बहुत ही विस्तृत है। भौतिकी का अध्ययन जो है बहुत ही विस्तृत है। तो इस कारण से इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी का अध्ययन मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर किया जाता है। पहला हो गया स्थूल और दूसरा हो गया सूक्ष्म। पहला भाग हो गया स्थूल, और दूसरा हो गया सूक्ष्म। तो दो भागों में भौतिकी को दो भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थूल के अंतर्गत पार्थिव से लेकर के खगोलीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? पार्थिव से लेकर खगोलीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है आणविक, परमाणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। परिघटनाएं शामिल हैं, घटनाएं सम्मिलित हैं। इसमें जो है पार्थिव से लेकर के खगोलीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में इसका अध्ययन भौतिकी का किया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होने के कारण इसे दो भागों में बांट करके किया जाता है। तो एक पहला हो गया स्थूल और दूसरा हो गया सूक्ष्म। तो स्थूल में जो है होता है पार्थिव से लेकर के खगोलीय परिघटना जो है शामिल होती हैं, और सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आणविक, परमाणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित की गई हैं, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सूक्ष्म परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी, कौन यांत्रिकी? चिरसम्मत यांत्रिकी चिरसम्मत यांत्रिकी की इंग्लिश होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अध्ययन मतलब सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए। चिरसम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म के लिए जो है सूक्ष्म भौतिकी का अध्ययन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का, क्वांटम यांत्रिकी का, यानी कि इसके लिए जो है क्वांटम, सूक्ष्म के लिए क्वांटम यांत्रिकी और स्थूल के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि
क्लासिकल मैकेनिक्स का के सिद्धांत का उपयोग करके इसका अध्ययन किया जाता है। इसके भी कई शाखाएं, इनको जो है स्थूल को कई उप शाखाओं में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया यांत्रिकी, पहला हो गया यांत्रिकी, दूसरा हो गया यांत्रिकी के बाद जो है दूसरा हो गया प्रकाशिकी, तीसरा ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, चौथा हो गया दोलन एवं तरंगे, दोलन एवं तरंगे, दोलन एवं तरंगे, और पांचवा यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, दोलन एवं तरंगे, और आखिरी हो गया, आखिरी क्या बहुत से हैं तो एक और ले लेते हैं, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी। तो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी का प्रयोग करके इसका अध्ययन करते हैं। और स्थूल को जो है कई उपशाखाओं में बांटा गया है, जैसे नंबर 1 यांत्रिकी, नंबर 2 प्रकाशिकी, नंबर 3 ऊष्मागतिकी, 4 हो गया दोलन एवं तरंगे, और 5वां हो गया वैद्युत गतिकी। इस प्रकार से बहुत से शाखाएं हैं। इसको आगे चल करके विस्तृत से पढ़ा जाएगा। पहला चैप्टर जो होता है समझ लीजिए उसका प्रस्तावना ही होता है, उसका दिया जाता है क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यांत्रिकी, मैकेनिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, तो ये सब जो है हैं। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसमें द्रव्य, इसमें द्रव्य यानी कि द्रव्य क्या होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं, के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है यांत्रिकी में जो है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियमों पर यांत्रिकी आधारित है। यानी किस पर, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। हाँ बेटा, एक चीज बताने को भूल गए थे, पहले ही पार्ट में बताना था कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है किसे कहा जाता है, न्यूटन को ही कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन है। फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक है। तो न्यूटन की गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन सब नियमों का अध्ययन जो है यांत्रिकी के अंतर्गत ही किया जाता है, या इसी पर, यांत्रिकी पर ही ये सब नियम आधारित हैं। इसमें जो है इसी शाखा में जो है जड़त्व, द्रव्यमान, बल, कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण आदि जो है भौतिक राशियों का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पार्ट आ गया प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसका, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो है ऊष्मागतिकी, इसमें ऊष्मा के प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह और जो है एंट्रोपी, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यानी ताप और एंट्रोपी का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा प्रवाह का, ऊष्मा प्रवाह की दिशा का, इन सब का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत
किसके अंतर्गत किया जाता है? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला आ गया दोलन एवं तरंगे। दोलन एवं तरंगे क्या हैं? दोलन के अंतर्गत जो है हम इस शाखा के अंतर्गत दोलन एवं तरंगे इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों या कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के संचरण का अध्ययन करते हैं। कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ का जो है के संचरण का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। किसके? दोलन एवं तरंगों के अंतर्गत। इसी से जब हम बोल रहे हैं तो आवाज़ आगे संचरण के ही माध्यम वो हवा के माध्यम से आगे आप तक पहुंचती है, और कोई भाषण देता है तो पूरे भीड़ में पहुंचती है उसका आवाज़। इसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। वैद्युत गतिकी के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत जो है चुंबकीय तथा विद्युतीय यानी कि आवेशित, आवेश क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? वैद्युत गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब आ गया सूक्ष्म। इसमें आणविक, परमाणुविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, जैसे नाभिक हो गया तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर की कोट की होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर की कोट की होती है। अब परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर की कोट की होती है। यानी कि 10⁻15 से लेकर के बहुत सूक्ष्म दूरी से लेकर के बहुत बड़ी यानी कि ग्रहों, उपग्रहों, इन सब का अध्ययन जो है भौतिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। लिखा गया है इसमें पार्थिव से लेकर के खगोलीय पिंडों तक। खगोलीय पिंड क्या हो गए? जैसे सूर्य हो गया हमारा, गैलेक्सी हो गया। गैलेक्सी क्या होता है? एक पॉइंट ये देखिएगा कि लगभग 10⁻11 तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी कहते हैं। यानी कि 10⁻11, 10 के बाद 11 जीरो लगाया जाए, इतने तारे के समूह हैं लगभग। तो इनका अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब इसका जो है इसमें आणविक, परमाणुविक, सूक्ष्म में आणविक, परमाणुविक, और इसमें जो है पार्थिव से लेकर के खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। लगभग 10⁻11 तारों के समूह को जो है क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। तो इस प्रकार से गैलेक्सी आधा का होगा और ये जो है सा होगा, गैलेक्सी, ये होगा गैलेक्सी कहते हैं। इस प्रकार से जो है अब इसका रोमांच क्या हो गया? रोमांच माने क्या हो गया कि हम लोग जो इस समय मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सब किसका देन है? हमारे भौतिकी का ही देन है। अगर भौतिकी इतना विकसित ना हुई होती तो आज लैपटॉप ना होता, मोबाइल ना होता, जो हम लोग जो है यहाँ खड़े खड़े कहीं भी दूसरे अन्य स्थान पर हजारों किलोमीटर की दूरी पर जो है बात आराम से कर लेते हैं, तो ये सब संभव ना हुआ होता। ये इसका सब रोमांच है। तो बेटा इसमें जो है भौतिकी विज्ञान में जो है क्या होता है, थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं जरा। भौतिकी विज्ञान में क्या होता है कि अजीवित
विश्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में अजीवित भौतिक विज्ञान में अजीवित विश्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विश्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। जो जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। तो इस भौतिकी के कार्य क्षेत्र में और इसके रोमांच में इतना ही था। अब आगे मिलते हैं तीसरे पार्ट में, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। तीसरा पार्ट है, अगला टॉपिक जो है आप लोगों का भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। तो इसके बारे में अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं।